नमस्कार, जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मंत्र जब से नकारात्मक शक्ति कैसे नष्ट होती है, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, नकारात्मक शक्तियां हमारे इर्द गिर्द घूमती रहते हैं और ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसी शक्ति की जो कि इन बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा कर सके। इसके लिए मंत्र का जप सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी इसकी व्याख्या बताई गई है। देखिए, यह मंत्र भय को दूर करने के साथ ही निरोगी जीवन, यश, प्रसिद्धि, धन और ऐश्वर्य देने वाला माना जाता है। ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपको लगेगा कि जीवन में हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। नकारात्मक शक्ति कहीं से भी लग सकती है या किसी भी चौक चौराहे से लग सकती है। किसी आप परिचित के घर गए हैं तो लग सकती है, किसी मित्र के घर गए हैं तो लग सकती है। और अधिक तौर पर यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति बेहद खुश रहता है, जैसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, लोगों की मदद करता है, अक्सर लोग उसी को निशाना बनाते हैं। किसी ने कुछ कर दिया है या कोशिश ये रहती है कि व्यक्ति इतना अच्छा कैसे रह रहा है, ईर्ष्या के कारण भी लोग कर देते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे से रह रहा है, इसमें कुछ ऐसा कर दो कि अब नकारात्मक जीवन जिए। तो क्या वो पूजा पाठ कर सकते हैं? तो ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं कि यदि हमारे ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है तो क्या वो पूजा पाठ कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल वो पूजा पाठ कर सकता है। साथ ही पूजा पाठ के कारण ही आप इस समस्या का निजात हासिल कर सकते हैं। समस्या को हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से आप दूर कर सकते हैं। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बजरंगबली, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा का रोज पाठ आपको करना ही चाहिए। ऐसे ही अलग अलग चीजों का पाठ आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। यदि आपको लगता है कि हाँ, कोई ऐसी समस्या मुझे लग रहा है मेरे ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं भक्ति का मार्ग ना छोड़ूं। देखिए, जिस इंसान पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ता है, वो शक्ति इंसान को पूजा करने से रोकती है। उस नकारात्मक शक्ति की कोशिश पूरी यही की यही रहेगी कि आप जब भी पूजा करने जाएं तो किसी तरह का व्यवधान आ जाए। जैसे कि आपने कई बार ये देखा होगा, और हमने पहले भी ऐसे वीडियो बनाए थे, कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका मन क्यों भटकने लगता है, आपका मन उस दिशा में क्यों चला जाता है जहां पर जाना ही नहीं चाहिए। मन को काबू करने की कोशिशें करती है ऐसी शक्ति। साथ ही उस शक्ति की कोशिश यही रहती है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा, इस घर पर कैसे कलह होने लगे, कैसे इस व्यक्ति के, इसके परिवार के साथ जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने लगे। देखिए, ऊर्जाओं का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग प्रभाव रहता है। यदि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा है तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा माहौल है, यहाँ बैठने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा आपने कई दफा महसूस भी किया होगा। देखिए, ऊर्जाएं मैंने पहले भी बताया था, दो प्रकार की होती हैं, दो तरह की ऊर्जाएं मानी जाती हैं। एक नकारात्मक ऊर्जा होती है और दूसरी सकारात्मक ऊर्जा होती है। इन ऊर्जाओं के माध्यम से आपके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है, या तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन पड़ता है, या तो आपके जीवन में घोर अंधकार आ जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपके घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि बनी रहती है और तरक्की आती है। ये सारी चीजें आपके जीवन में होना चाहिए। लेकिन ये चीजें कब आती हैं? जब सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में रहती है। तो वही नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आने लगती हैं। आपको लगेगा कि मेरा जीवन कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मेरा जीवन लगातार बिगड़ता जा रहा है। ऐसे काम होने लगे हैं मेरे जीवन में जो होने नहीं चाहिए थे। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर की खुशहाली भंग हो जाती है। देखिए, वो जो ऊर्जा है वो यदि आपके घर में आ गई है, यदि प्रवेश कर लिया है, तो उस ऊर्जा की कोशिश यही रहेगी कि कैसे ना कैसे करके मैं इस घर का माहौल खराब कर दूं। सनातन धर्म में मंत्र को बेहद शक्तिशाली माना जाता है। देखिए, समझने की बात करिए, ओम की यदि हम बात करें, ओम सबसे पहले बहुत बड़ा शब्द माना जाता है हमारे संस्कृति में। ओम बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। देखिए, ओम में उच्चारण करते समय 3 अक्षरों की ध्वनि निकलती है। जब आप ओम बोलेंगे
तो आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि 3 अलग-अलग अक्षर का समावेश इस एक शब्द में है। देखिए, एक बार बोलिए ओम, अ, धन उ, धन म, ओम। इसमें अवर्ण सृष्टि का घोतक माना गया है, जबकि उ वर्ण की हम बात करें तो उ वर्ण स्थिति को दर्शाता है कि आखिर क्या स्थिति हमारी चल रही है। उ वर्ण स्थिति का घोतक माना जाता है, जबकि म जो शब्द है, म है लय का सूचक, म को लय का सूचक माना जाता है। इन तीनों अक्षरों में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का साक्षात वास माना गया है। आप ये मानकर चलिए कि तीनों शक्तियों का सिर्फ एक छोटे से शब्द में समावेश है। शक्ति है तो कितना तेजस्वी, कितना ओजस्वी, सिर्फ ये एक शब्द है ओम। ओम के जप से अनिष्टों का समूल नाश करने वाला, सुख समृद्धि प्रदायक देने वाला माना जाता है। ओम का आप जप करते हैं तो आपके जीवन से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे वही दुख दर्द धीरे धीरे सुख समृद्धि में बदल जाते हैं। ओमकार ब्रह्मनाद है। इसके उच्चारण व जप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों तरफ पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ एक ओम शब्द का यदि हम जप करते हैं तो उसके बाद जीवन में कितनी सारी चीजें सही होने लगती हैं। किसी भी मंत्र में उच्चारण के आरंभ में ओम अवश्य लगाया जाता है। देखिए, इसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, यदि आपको लगता है कि हम नकारात्मक ऊर्जा में घिर गए हैं, तो आप कुछ मत करिए, आप प्रभु की भक्ति करिए। ओम का जितनी बार उच्चारण करें उतना ज्यादा बेहतर रहता है। घर के अंदर भी उच्चारण करें, मन में उच्चारण करें, घर से बाहर जाते हैं तो घर के बाहर भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली है, चमत्कारिक लाभ पहुंचाने वाला इसे माना गया है। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। यदि आप में आपका तपोबल तेज है, यदि आपका तपोबल बहुत बेहतर है, तो ये यकीन मानकर चलिए कि नकारात्मक शक्तियां आपका ज्यादा बुरा नहीं कर पाएंगी। हाँ, ये अलग बात है कि जिस व्यक्ति ने नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर लगाई हैं, उसने भी बड़ी मुश्किल से तंत्र साधना के दिशा में आगे बढ़ा है, तभी वो इस स्तर पर भी जा पाया है कि आखिर वहां से उसने कुछ ऐसी शक्तियां आपके ऊपर लगा दी हैं। लेकिन ये वो व्यक्ति भी जानता है कि आखिर उसे कितना खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। यदि आप किसी का बुरा चाहोगे तो परम पिता परमेश्वर आपको देख रहे हैं। वो खुद ये मानते हैं कि कोई भी मेरे बच्चों का बुरा नहीं कर सकता है। तो यदि ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं तो ओम का उच्चारण करिए, प्रभु की शरण में जाइए, सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करिए। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आ गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप क्या हमसे जानना चाह रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है गायत्री मंत्र के विषय में, इस महागायत्री मंत्र के विषय में हमने वीडियो बनाए। इसके बाद कुछ रहस्य की बातें भी आपको बताई हैं, नकारात्मक शक्तियों को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। और यदि आप कहेंगे कोई खास विषय आप जानना चाहते हैं तो उसको लेकर भी हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर से, कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। जय माता की।